हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज का मार्केट दोस्तों। तो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी ने दोस्तों यहाँ पे दिया है हमें एक ये इंडिसाइसिव कैंडल, ओके। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक्जैक्टली ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक हैमर दिया है विच इज़ गुड सिग्नल फॉर बुलिश मूव, ओके। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे अपना फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में भी बुलिश की कैंडल है। तो चलिए नॉर्मल एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और जैसे कि आप सभी को पता है हमने यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जो हमने मार्क कर रखी थी। और मार्केट ने आज एग्जैक्टली जब मार्केट ऊपर की तरफ गया और वापस नीचे जब आया है दोस्तों, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो दोस्तों ये नेगेटिव डाइवर्जेंस में दिखा रहा है। तो हमारा मार्केट वर्क कैसे कर सकता है? देखो या तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है। और या फिर दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ पे डबल टॉप बने, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट का लेवल है अपना निफ्टी के अंदर दोस्तों, सीधा टारगेट का लेवल देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तो ये लेवल आएगा अपने निकल के 17,922। और इसके बाद अगर हम लेवल देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 18,000 का, ठीक है। तो ये दो हमारे कॉल साइड के टारगेट के लेवल रहेंगे। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो सबसे पहले दोस्तों अगर बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है, फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो ये ज़रूर मार्क करके रखें यहाँ पे। ऐसे करके आप ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं या फिर ये चैनल मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि अगर कोई पैटर्न वगैरह बनता है नेगेटिव का तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमें मार्क करनी है एक ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क कर लें। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा दोस्तों, तब यहाँ पे आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब टारगेट के लेवल क्या रहेंगे? देखिए टारगेट के लेवल मार्केट इस लो तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक दोबारा से आ सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि मार्केट लो तोड़ सकता है यहाँ पे और नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट का लेवल दोस्तों रहेगा ये लो तक का, ठीक है, ये लो तक का रहेगा जो कि अपना 17,654। और इससे पहले बहुत सारे लेवल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक लेवल ये भी बन सकता है 17,664। तो ये दोस्तों लेवल रहेंगे। और इनके साथ साथ दोस्तों अगर एक बेस्ट स्ट्रेटजी देखी जाए अपने सपोर्ट के लेवल की, तो हमें क्या करना है देखिए, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना कि मार्केट दोस्तों यहाँ से, एक मिनट, कि मार्केट दोस्तों यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा या नहीं करेगा, वो तो इसका लो टूटने के बाद पता चलेगा। बट उससे पहले हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्या हमें पता चलेगा कि लेवल क्या है मार्केट में जहाँ पे हम सपोर्ट ले सकता है मार्केट? अच्छा, तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे। इसका 51% से लेके 78% तक मार्केट डाउन साइड आके अगर रिवर्स होना है तो डाउन साइड आके और फिर ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखा सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कल हम यूज़ करने वाले हैं पुट साइड के ट्रेड के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम देखेंगे कहाँ पे हमारा मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों ये अपना पुट साइड का ट्रेड हो गया। और इनकेस अगर मार्केट सीधा गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, ओके, या फिर यहाँ कहीं, ध्यान रखना अगर यहाँ पे खुलता है दोस्तों तो रेगुलर नीचे जा सकता है कॉन्टिन्यूसली। तो पुट साइड का हम कॉन्टिन्यूसली ट्रेड भी कर सकते हैं यहाँ पे। बट दोस्तों अगर सीधा गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, तो ध्यान रखिए अगर सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाता है और इसको रीटेस्ट कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से फिर हम देखेंगे अगर पुट साइड का ट्रेड मिलेगा तो यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये लो टूटने के बाद हमारी ये सेकंड एंट्री बनेगी, ठीक है। पुट साइड के ट्रेड के लिए एंट्री सेकंड यहाँ से बनेगी। टारगेट का लेवल अपना ये 78%, 17,671 तक रहेगा। तो दोस्तों ये अपना गैप डाउन का सिनेरियो में रहेगा सिचुएशन, ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। और अगर फ्लैट मार्केट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो आप पुट साइड का कॉन्टिन्यूसली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये हो गया, सेकंड टारगेट आपका ये हो गया, ठीक है। T1 ये हो जाएगा 17,693 और T2 हो जाएगा हमारा ये लेवल। अब दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ तक का हमारा टारगेट का लेवल रहेगा, ये T1 रहेगा अपना 17,750, ओके। और दोस्तों अगर मार्केट सीधा गैप अप खुलता है यहाँ पे तो देखेंगे हम मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हम पुट साइड का तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे हाई का एसएल लगा के, क्योंकि गाइज यहाँ से अगर इसको एम पैटर्न बनाना है ये, ठीक है, डबल टॉप, तो बहुत ही अच्छा लेवल मार्केट डाउन साइड तक आ सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। कॉल साइड जाने के लिए आपको ध्यान रखना है इस रेंज के ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तभी यहाँ पे कॉल साइड जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे आरएसआई अपना यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस में बहुत तगड़ा करके, ठीक है, ये देखिए
यहाँ से देखेंगे आप मार्केट में टोटल नेगेटिव डाइवर्जेंस में है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, अगर इसको तोड़ता है मार्केट, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो हमारा टारगेट का लेवल क्या बनेगा इसके नीचे? देखिए इसके नीचे जो टारगेट का लेवल बनेगा वो बनेगा ये आपका 17,600 तक का। इससे पहले दोस्तों ये भी बन सकता है, ये जो गैप है यहाँ पे एक कैंडल का, जहाँ से मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ है, तो 17,608, तो ये दो लेवल रहेंगे हमारे पुट साइड के, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों अपना निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें आज, तो बहुत अच्छी कैंडल स्टिक नहीं बनी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्केट चल तो रहा था देखो ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो देखिए कितना कंजस्टेड पैटर्न चल रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था ये, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन में है। तो अगर कल गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, मार्केट नीचे चलने लगता है, तो एटलीस्ट देखो यहाँ तक तो हम मान के चल सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, या फिर इस लो के आसपास तक। तो हमारा पहला डाउन साइड का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,233, और नेक्स्ट टारगेट का लेवल ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी, ठीक है। ये दो टारगेट के लेवल रहेंगे, और इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा पुट साइड का ये 41,153, और इसके बाद सीधा मार्केट हमारा ये लेवल 40,992। तो लेवल बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो इस रेंज में तो ट्रेड करना नहीं है हमको, ठीक है। इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, हम पुट साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ध्यान रखिए। और टारगेट का लेवल अप टू 41,233 तक रहेगा, और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, यहाँ पे लगभग ये आपको मिलेगी 41,180 के अराउंड। तो ये अपना नेक्स्ट पुट साइड का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो ध्यान रखिए, अगर ऊपर की तरफ चलता है तो कॉल साइड डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन तक ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी अपनी गैप डाउन के सिनेरियो में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसमें टारगेट के लेवल देखें अपने, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप ज़रूर मार्क कर लें यहाँ पे, और 51% का लेवल लगा लें, और उसके बाद 78%। तो यहाँ तक मार्केट चल सकता है, और अपने मेन जो टारगेट के लेवल हैं पुट साइड के, इन दोनों के अकॉर्डिंग दोस्तों हम चलने वाले हैं 41,268 और 41,315, ठीक है। पहला टारगेट T1 ये, T2 ये, और T3 ये होगा, और उसके बाद T4 ये होगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम टारगेट के लेवल लेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा तो नहीं है सीधा ही गिर जाएगा। अगर ऐसे गिर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर चलने लगता है, ध्यान रखना ये रिजेक्शन का एरिया है, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ मूव करेंगे। और इन केस आज की तरह गैप अप खुल जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिए मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ सकता है यहाँ पे, और अगर आता है रीटेस्ट करने तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी लेवल तक, जो कि अपना 41,390 के अराउंड है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे मार्केट में कल के दिन के लिए। ओके, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें मार्केट में ऊपर की तरफ के टारगेट के लेवल क्या मिलेंगे, तो ऊपर की तरफ के जो टारगेट के लेवल रहेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो आपका पहला टारगेट का लेवल रहेगा ये 41,500, एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल वुड बी 41,658, ठीक है। तो ये आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है रीटेस्ट होके, तो आप इन लेवल्स तक कॉन्टिन्यूसली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना फिन निफ्टी। तो दोस्तों ये अपना फिन निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट देखो इसके ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। विदाउट रीटेस्ट दोस्तों ये ऊपर भागे जा रहा है, इस पर बिलीव नहीं करना है, ठीक है। देखो मार्केट जा तो सकता है कॉन्टिन्यूसली ऊपर, बट कभी भी घूम सकता है। अगर आप आज का पैटर्न देखें, यहाँ पे क्या पैटर्न है ये देखिए अगर हम यहाँ पे सिंपल सा ट्रेंड लाइन मार्क कर लें ऐसे, तो ये कुछ ऐसे करके इंक्लाइन चैनल में दिख जाएगा। अगर इसको प्रॉपर हम मार्क करें, देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनेगी ऐसे करके, और यहाँ पे दोस्तों आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। तो ये कुछ आपको एंडिंग डायगोनल टाइप का पैटर्न दिखेगा। तो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर सीधा गैप डाउन खुलता है, याद रखिए यहाँ से इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तभी आपको इसमें पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें टारगेट का लेवल, पहला टारगेट का लेवल आपका ये रहेगा 18,502, नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका ये रहेगा 18,448, और उसके बाद गाइस ये कैप अप जो है यहाँ पे 18,400, ये आपका नेक्स्ट पुट साइड का टारगेट का लेवल रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है उस सिचुएशन में दोस्तों? आपको यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेना है, और इसका 78% मार्क कर लीजिए।
ठीक है। तो अगर सीधा गैप डाउन वगैरह खुलता है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और हो सकता है वापस नीचे की तरफ आ जाए, या फिर यहाँ पर ही रीटेस्ट होके ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाए। तो वो हमें कल पता चलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये यहाँ पे ट्रैप का एरिया बन सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ से नीचे ही आना चाहिए, बट हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगा अगर मार्केट में पुट साइड का दोबारा से ट्रेड करना है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे अगर गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है तो यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है। अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम पुट साइड का ट्रेड इस लेवल तक कर सकते हैं। उसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो सेम दोस्तों अभी जो हमने डिस्कशन किया था, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हमारे पास एक और पैटर्न है, ठीक है। वो कैसे लगाएंगे ये देखिए, यहाँ पे ये मार्क करना है ऐसे, और यहाँ पे ये तो आपको दिखेगा एक ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, जिसमें मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया, यहाँ से रीटेस्ट हुआ और अभी देखो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे हम इसका टारगेट निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टारगेट का लेवल आ गया अपना, तो यहाँ रखेंगे तो मैक्सिमम देखो क्या टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल जो कि अपना 18,624। तो यहाँ तक मार्केट जाके और फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, गैप अप अगर मार्केट खोलता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 18,624 पे। बट अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली बहुत फास्ट ऊपर की तरफ चलने लगता है तो हमारे टारगेट के लेवल क्या बनेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक टारगेट का लेवल आपका ये बनेगा 18,680 एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका रहेगा 18,738। तो ये दो टारगेट के लेवल हम लेके चलेंगे और मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस है, ओके। फिर निफ्टी का आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये एक पैटर्न के अंदर चल रहा था, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ इसका। अगर आप देखें डाउ जोन्स को ध्यान से तो ये लेवल पे दोस्तों देखो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आज खुला तो है मार्केट गैप अप, बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर नीचे की तरफ घूमा वापस ये, क्योंकि रिटेस्ट तो हो चुका है, देखो यहाँ पे तो रिटेस्ट कर चुका है ये इस ट्रेंड लाइन को, तो अगर नीचे की तरफ घूमा दोस्तों तो ज़्यादा चांसेस ये हैं यहाँ पे कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर आप इसका भी RSI देख लेंगे, आवरली टाइम फ्रेम में इसका RSI दिखाएंगे, तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस हो सकता है। बट देखो गाइस अभी है नहीं बेयरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव की कैंडल बन गई तो ये हो सकता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो अगर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस में चला डाउन साइड, तो दोस्तों ये डाउन साइड जब चलेगा तो अपना मार्केट भी फिर डाउन साइड जा सकता है। तो देखो अभी के प्राइस एक्शन से तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये अभी बुलिश की तरफ जाएगा या फिर बेयरिश होगा। फिलहाल तो दोस्तों अभी जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, ये कैंडल है यहाँ पे इसका हाई, और अगर ये नहीं टूटता है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन इसमें एक सपोर्ट लेवल भी है डाउ जोन्स में, अगर आप देखेंगे ये लेवल इसका सपोर्ट का है। तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरना है तो इस लेवल को भी इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही नीचे की तरफ सस्टेन हो पाएगा, वरना यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रिजल्ट देता है हमें ये, कल ओपनिंग में हमारी हेल्प करेगा ये। अगर मार्केट इसका नेगेटिव क्लोज हुआ तो डेफिनेटली अपना मार्केट नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये पॉजिटिव क्लोज हुआ तो डेफिनेटली पॉजिटिव ओपनिंग हमें मार्केट में दिख सकती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस था अपने मार्केट का आज। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।